Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 18 है क्लास 6 में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.3। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी क्वेश्चन नंबर 1 कि हमने कुछ पार्ट्स आपको समझा दिए थे और कुछ पार्ट्स हमने आपको होमवर्क दिए थे पार्ट 4 एंड 5। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट आप लोगों ने कर लिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड बी जो कि ब्लैंक्स पर मुश्तमिल है और ट्रू एंड फॉल्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आऊँगा। मैं चाहूँगा पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस कर लें। सवाल को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आप बुक से उतार लेंगे और मैं समझाने लगा हूँ। ओपन योर बुक, पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.3। जी स्टूडेंट्स, अ बुक सेलर परचेजेस 20 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एट ₹120 पर बुक। बुक सेलर है, किताब बेचने वाला है, उसने किताबें खरीदी हैं। 20 किताबें मैथ्स की जो है उन्होंने 120 रुपये पर बुक खरीदी है। तो परचेज है तो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू ₹120 एंड आगे चलते हैं सेल्स एट ₹125 पर बुक। किताब उन्होंने एक किताब जो उन्होंने सेल की है वो 125 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू ₹125। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से क्लियर होगी ये बात कि खरीदी हुई कीमत जो है वो 120 है और जो बेची गई है किताब लिखने वाली जो कीमत है 125 है। ऑब्वियसली 5 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है। जब भी प्रॉफिट होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को, इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 125 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 120। 125 माइनस 120 इज इक्वल टू ₹5। प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए का, तो प्रॉफिट, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट 5, कॉस्ट प्राइस 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक ही टेबल से ये बिल्कुल रिड्यूस हो रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल। 2 6 12, 2 5 10, 5 5 25 अपॉन 6%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? इसको हमने रिड्यूस कर लिया 2 के टेबल से। आगे हम डिवीजन को देखेंगे। जी स्टूडेंट, बहुत इजी है डिवीजन भी। 6 का टेबल हमने 4 टाइम्स पढ़ा तो 24 आया। 6 4 जा 24, देख रहे होगे आप लोग। 6 4 जा 24, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, पॉइंट आके 0 और हमारे पास 2 में से 2 कुछ भी नहीं बचा। 6 1 जा 6, तो हमारे पास 4 रिमेनिंग बच गया। एक 0 हमने लगाया, 6 6 जा 36, फिर 4 रिमेनिंग बच गया, एक 0 हमने लगा लिया। उसके बाद 6 6 जा 36 एंड सो ऑन। ये 4.16666 इस तरह से रिजल्ट हमारे पास आता जाएगा। तो लिहाजा प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 4.166 और एंड सो ऑन। तो लिहाजा रिजल्ट हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास हमने इसको इस तरह से लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमारा सिलेबस का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सिलेबस का हिस्सा था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7 में कुछ रफ वर्क हम काम करेंगे।
कॉपी में आप इस तरह से काम करेंगे। क्वेश्चन 7 उसके सामने हम रफ वर्क भी बनाते जाएंगे। जी स्टूडेंट, पहला पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ए हम करने लगे हैं सबसे पहले। 3/4 इज इक्वल टू डैश परसेंटेज। 3/2 इज इक्वल टू डैश परसेंटेज। इसको परसेंटेज में चेंज करना है। जी स्टूडेंट बताइए इसको हम किस तरह से परसेंटेज पे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3/4 को क्या करेंगे स्टूडेंट बताइए, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जी गुड, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। रफ में हम लिख लेंगे पहले 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले हम रफ में सॉल्व करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। एक ही टेबल से अगर ये रिड्यूस हो रहा है ना तो इसको रिड्यूस कर दीजिए। जी बिल्कुल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 4 5 जा 20। अब 3 और 25, 3 25 जा 75, 3 1 जा 3 और 25 3 जा 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 75 रिजल्ट आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 75%। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है। 5/8 इज इक्वल टू डैश परसेंटेज। आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100। आप रिड्यूस करेंगे सबसे पहले। रिड्यूस करने के बाद अगर डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड हम करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 यहाँ पर 2 का टेबल, 2 1 जा 2, टेबल हम पढ़ेंगे 2 का टेबल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 की जगह पर 2 5 जा 10, 0 की जगह पर आगे देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 यहाँ पर 2 5 जा 10, 5 25 जा, अब और ये रिड्यूस नहीं हो सकता। 5 25 जा 125, 125/2। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है हमारे पास वो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पर डिवाइड भी आपको बता देते हैं। 2 डिवाइड बाय 125, 2 6 जा 12, 5 हमने कर लिया, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10। इजी है ये भी बिल्कुल। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 62.5%। 62.5 हम लिख लेंगे यहाँ पर 62.5%। ओके स्टूडेंट, डिवीजन को दोबारा देख लीजिए। 2 6 जा 12, 5 नीचे, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। 30%, ये आप खुद करेंगे, बहुत ईजी है ये सवाल, हमने इस तरह से कर भी दिया था। 30 डिवाइड बाय, मतलब में आप करेंगे 30 डिवाइड बाय 100 और 100 के 0 में से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10 रिजल्ट आ जाएगा इसमें। ये आपको ट्राई कर लीजिएगा। 0.125%, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट बताइए, ये भी ईजी है। सबसे पहले पॉइंट को हम रिड्यूस करते हैं, किस तरह से 0.125, पॉइंट रिड्यूस कर लिया 1, 3 रिड्यूस है तो 3 0। ओके स्टूडेंट, हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। आगे किस तरह हम सॉल्व करेंगे, क्या बन गया ये हमारे पास 125 अपॉन, आप देख रहे होंगे 125 अपॉन 1000
मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके स्टूडेंट्स, 125 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100%। आगे आप सॉल्व कर लीजिए। 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास क्या क्या चीजें बच गई? 125/10 और ये परसेंटेज का हम निशान भी लगाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे। आगे किस तरह सॉल्व करेंगे? 2 5 10, 2 6 2 5 के कैसे कर देते हैं? 5 2 10, 5 2 10, 5 25। तो हमारे पास क्या है रिजल्ट? 25/2%। 25/2%। अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हम कर लेंगे। 25 डिवाइड बाई 2, देख लीजिए इसका डिवीजन क्या होगा? 25 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, कुछ भी नहीं बचा, 5 काट दिया, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, पॉइंट डाल के 0, 2 5 ज़ा 10। जी स्टूडेंट, क्या रिजल्ट आया? 12.5। क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? 12.5%। 12.5%। हम यहाँ पर लिख लेंगे रिजल्ट में 12.5%। हमारा रिजल्ट आया 12.5। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको 12.5%। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। 38%। ये भी आपको सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है, इसको डेसिमल में लेकर आना है। 38 डिवाइड बाय 100 बहुत इजी है, इसको खुद भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 38 डिवाइड बाय 100, क्या रिजल्ट आएगा? 0.38। 1 की जगह पे पॉइंट आ गया और ये 2 0 की जगह पे 38, ये 08 की जगह पे, ये 03 की जगह पे, 1 की जगह पे पॉइंट, 0.38। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.38 हमारे पास डेसिमल में रिजल्ट आ रहा है। 36% ऑफ 120। 36%। क्वेश्चन नंबर 9 हमने इस तरह का समझा है, याद होगा आपको किस तरह से? 36% मीन्स 100 डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 120। इस तरह के भी पार्ट्स हमने बहुत सारे कर लिए थे। आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 36 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, 21/5, 216/5। डिवाइड कर लीजिए, इजी है ये भी बहुत। यहाँ पे हम आपको डिवाइड भी बता देते हैं इसका। 216/5, देख लीजिए इसको। 216 डिवाइड बाई 5, 5 4 ज़ा 20, 1 रिमेनिंग बच गया, 6 हमने उतार दिया, 5 3 ज़ा 15, 1 रिमेनिंग बच गया, पॉइंट लगा के 0, 5 2 ज़ा 10। ओके स्टूडेंट्स, 43.2 इजी है डिवीजन। ये डिवाइड वगैरह से आप अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं, आपको ये चीज़ आती है। तो 43 पॉइंट क्या आ गया हमारा रिजल्ट? 43.2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 43.2। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस करेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, क्या आता है हमारे पास? प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की जानिब। बुक में देखें, जी स्टूडेंट, कॉपी में आप लोग इसको उतारेंगे पार्ट बी को और फिर ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे। राइट ट्रू फॉर
T or F false for F for the following. वन पार्ट में पढ़ने लगा हूं, if selling price less than cost price, so there is gain. सेलिंग प्राइस कम होगी नुकसान, मतलब नुकसान हो गया, सेलिंग प्राइस कम होगी नुकसान हो गया, समझ गया। तो लॉस आना चाहिए, देयर इज लॉस आना चाहिए, देयर इज गेन उन्होंने लिखा हुआ है, बात इन्होंने गलत की है, तो ये फॉल्स। पार्ट 2, इफ कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, सो देयर इज लॉस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी नुकसान हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं, देयर इज लॉस, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉस ट्रू है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो क्या आता है हमारे पास, लॉस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब सही कह रहे हो, ट्रू है थर्ड। सेलिंग प्राइस प्लस गेन, सेलिंग प्राइस में गेन प्लस कर दें तो क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, जी नहीं है, हमने आपको बताया सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस में लॉस को हम प्लस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेलिंग प्राइस में गेन प्लस कर दिया तो कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी, तो ये फॉल्स है, ये गलत बात कर रहे हैं। 5 देखिए, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन एसपी नहीं होता, कॉस्ट प्राइस होता है, मल्टीप्लाई बाय 100% तो ये भी फॉल्स है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बात बिल्कुल ट्रू है, ये सही बात है। इसी तरह से 7 जो है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100% अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ट्रू, गुड। ये था हमारा पेज नंबर 135 पे। ये स्टूडेंट सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 उतारने के बाद ये सॉल्व करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 ये तमाम उतारने के बाद ये रफ वर्क ज़रूर होगा, ये रफ वर्क लाजमी करेंगे और इसके बगैर आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, आप उतारने के बाद कॉपी में फिर ट्रू फॉल्स बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 हमारा ख़त्म हो गया आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, अगली यूनिट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना काम मुकम्मल करें, इंडेक्स को मेंटेन करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।